हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्किल। तो देखिए सर्किल होता क्या है। सर्किल जो है एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन है उन सारे पॉइंट्स का जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है एक फिक्स पॉइंट से। जैसे कि आप एक सर्किल बनाइए यहाँ पर, ये देखिए ये सर्किल है। तो इसका सेंटर जो है वो है आपका फिक्स पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट से ये जो है ये सारे पॉइंट्स, ये जो पूरा इसका सरकमफेरेंस है ये सारे पॉइंट्स से मिलके बना। मतलब मान लीजिए मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है और मैं इससे इक्वल डिस्टेंस पर बहुत सी सारे पॉइंट्स ले लेता हूँ। ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, ये रफ फिगर है, ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे सर्किल मिल जाएगा। ठीक है, और जो फिक्स पॉइंट होगा उसको मैं बोलता हूँ सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस है यानी इससे ये जो डिस्टेंस है, ये सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूँ रेडियस। ठीक है, तो इसको हम सर्किल बोलते हैं। सर्किल क्या होता है, कलेक्शन है उन सारे पॉइंट्स का जो कि एक फिक्स पॉइंट, जो ये पॉइंट है सेंटर बोलते हैं हम इसको, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे सर्किल मिलता है, ये दिस इज द सर्किल। तो यही हमारा सर्किल है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो इसको हम सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक थ्योरम प्रूव करनी है सर्किल में। देखो टेंजेंट टू अ सर्किल, सर्किल पे जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है उस रेडियस के जो पास करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। यानी सर्किल और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे पास होने वाली रेडियस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। पहले देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि टेंजेंट क्या होता है। देखिए जैसे ये सर्किल है अगर, तो टेंजेंट क्या होता है, कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन आपकी टेंजेंट है। टेंजेंट जो है आपका जस्ट एक पॉइंट पे टच होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट टच हो रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो एक पॉइंट पे अगर टच होता है, ये ए पॉइंट पे टच हो रहा है सर्किल के, तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर ये लाइन मान लीजिए, अगर मैं एक लाइन ये लेता हूँ, क्या ये टेंजेंट है? नहीं, ये टेंजेंट नहीं है। तो अगर सर्किल कोई लाइन आपकी जो है दो पॉइंट पे टच होती है अगर, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, और अगर कोई एक लाइन है जो सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट पे टच होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है टेंजेंट की कि सर्किल के एक पॉइंट पे टच होती है बस वो, और सेकंड दो पॉइंट पे टच होता है। ओके, तो अब देखिए ये थ्योरम क्या बोलती है। अब ये थ्योरम देख लीजिए आप। तो ये सर्किल ले लिया मैंने, ठीक है, इसका सेंटर है, आप ये ओ जो है इसका सेंटर है। ठीक है, अब देखिए इस पे मुझे एक टेंजेंट के बारे में जानना है, तो एक टेंजेंट बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक टेंजेंट है इस पे। ठीक है, दिस इज टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में अभी हमने देखा था कि जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। मान लीजिए ये इसको इस पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना, ये प्रूव करना है कि जो रेडियस इस ओ पॉइंट और इस पी पॉइंट से, ये पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो ये पी आपका है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वो रेडियस आपको पता है क्या होता है, रेडियस होता है जो सेंटर ओ से और सरफेस इसकी सरकमफेरेंस, इस सेंटर ओ से इस सरकमफेरेंस का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो अगर हम रेडियस बहुत सारी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो मैं किस रेडियस की बात कर रहा हूँ, वो रेडियस जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से पास करे। यानी ओ से तो पास करेगी हर बार वो, बट वो पी से भी पास करे। तो जो ये वाली यहाँ से जो लाइन बनेगी, ये जो ओपी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट की, ये मुझे प्रूव करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, देखिए जो ओपी होगा ना, अब मैं कोई भी एक यहाँ से ओ से अगर मैं इधर कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए क्यू पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, तो जो अगर मैं ओ से क्यू को ज्वाइन करूँगा तो ओ क्यू जो है डिस्टेंस ओ पी से बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट से जो एक लाइन है और एक पॉइंट है, ये लाइन और पॉइंट मुझे पता है, तो यहाँ इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो
कोई तो ये अगर ये ओ पी पॉइंट मान लूँ अगर मैं, तो इस ओ पी जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, यानी कोई भी इस ओ पॉइंट से अगर मैं इस लाइन को टच करूँगा तो ओ पी जो है वो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कि यहाँ पे मैं ये प्रूफ करूँगा कि ओ पी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर एक पॉइंट से एक लाइन के बीच में अगर कोई एक डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो उसका मतलब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो सिंस मुझे ये प्रूव करना है कि ये और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ओपी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में। तो वाइस वर्सा वो प्रूफ हो जाएगा खुद से ही, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ओपी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि क्यू एक कोई भी पॉइंट लेते हैं पी के अलावा, ये मैंने एक क्यू पॉइंट ले लिया और इस ओ क्यू को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस ओ से मैंने इस क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ से क्लियरली ये बोल सकता हूँ, क्लियरली मैं देख के बता सकता हूँ कि ओ क्यू, अब देखिए एक काम और, यहाँ पे जिस पॉइंट पे टच करेगा सर्किल को ओ क्यू उसको हम बोल देते हैं आर। तो यहाँ से मैं क्लियरली ये बोल सकता हूँ कि जो ओ क्यू है वो किसके बराबर होगा, ओ आर प्लस आर क्यू को मिलके ओ क्यू बन रहा है। तो यहाँ लिख सकता हूँ ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू, ठीक है। अब देखिए अब मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि जो ओ क्यू है इसका जो ओ क्यू है वो बड़ा होगा आपका ओ आर से। ये चीज़ मैं इस फिगर से देख के बता सकता हूँ, ये ओ क्यू आपका यहाँ से यहाँ तक है और ओ आर यहाँ से यहाँ तक है, तो ओ क्यू बड़ा है ओ आर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे ये भी जानता हूँ कि जो ओ पी है वो इक्वल होगा ओ आर के, इक्वल टू रेडियस, दोनों ही रेडियस हैं, ठीक है। ओ पी और ओ आर दोनों ही रेडियस हैं, तो सर्किल की रेडियस तो एक कांस्टेंट होती है, तो वो दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ओ आर है उसकी जगह मैं ओ पी लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को ये दोबारा बन जाएगी कि ओ क्यू जो होगा ग्रेटर होगा ओ पी से हमेशा। तो ये हमेशा के लिए वैलिड हो गई, यानी ओ क्यू हमेशा ही बड़ा है ओ पी से। तो आप ये क्यू कोई भी पॉइंट लें, ये क्यू तो कहीं भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्यू बस पी नहीं है और ये क्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्यू यहाँ पे कहीं मूव कर सकता है पी के राइट में और ये क्यू पी के लेफ्ट में कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन हमेशा जो ओ क्यू है वो बड़ा है ओ पी से। तो ये क्या रिप्लाई, इससे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो ओ पी है, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू दिस लाइन। तो यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ कि जो ओ पी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट ओ से इस टेंजेंट पर। तो इससे मैं ये ऊपर प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ी थी उसका यूज़ करके मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो ओ पी होगा ये मस्ट है कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पर। इस टेंजेंट पर ओ पी पक्का परपेंडिकुलर होगा, ये साइन जो है परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म होता है। सो हैंस आई प्रूव्ड, हैंस इट प्रूव्ड, ये प्रूव कर दिया हमने कि जो ओ पी होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट की। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, और इस पी से पास होने वाली रेडियस जो ओ पी है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट।